अभी गुड्डू भैया बहुत अच्छा भजन गा रहे थे कि राम से सीता से मिलाने वाली बात हो रही थी। तो छोटे छोटे सूत्र में आपको हम कुछ बताना चाहते हैं कि ये मिलन हो कैसे सकता है। 6 पात्र हैं जीवन में, 3 खिलाने वाले और 3 खाने वाले। सबसे पहले सबरी मैया, राम जी सबसे पहले सबरी माँ के ही पास गए थे ये पूछने के लिए कि सीता कहाँ है, तो उनको फल खिलाई थी। मतंग ऋषि गुरु थे, बोले थे मेरा पुण्य तो इतना नहीं जागृत है कि हम राम का दर्शन कर पाएंगे, बट तुमको हम आशीर्वाद देते हैं कि राम यहाँ जरूर आएंगे। तो राम आए भी, उस समय उनकी आयु काफी हो गई थी। तो जो खिलाने वाली पात्र है, पहला पात्र है सबरी मैया, दूसरा स्वयं प्रभा है। जब वन में ये लोग भटक गए थे, हनुमान जी खुद भटक गए, अंगद भटक गए और मरने लगे, वानर लोग का प्राण जाने लगा, तो स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा गुफा में रहती थी। तो हनुमान जी बोले कि जल के पक्षी जो है गुफा में जा रहे हैं, तो मतलब जल है यहाँ पे। तो संकेत यहाँ पे ये है, जल के पक्षी जैसे हम लोग बाबा के यहाँ पे सानिध्य में बैठे हुए हैं, ये लोग जल के पक्षी हैं जो आपको रास्ता बता सकते हैं कि भगवान कहाँ है। तो स्वयं प्रभा जब अंगद जी को बोले हनुमान जी कि आप देखिए कि गुफा के अंदर कौन है, बोले बाबा गुफा से बड़ा पुराना रिश्ता है, दोनों भाई में झगड़ा, मेरे बाप चचा में झगड़ा गुफे के कारण हुआ था, तो गुफा के अंदर हम नहीं जाएंगे, आप हनुमान हैं आप जाइए। तो वहाँ स्वयं प्रभा मिली, दूसरा फल खिलाने वाली, ठीक है। तो दूसरा जो पात्र है जो खिलाने वाली थी वो जल पिलाई और रास्ता बताया और पूछी सबसे कि सीता को आप लोग कैसे खोज रहे थे। बोले कैसे खोज रहे हैं, आप खोल के खोज रहे थे। बोले नहीं, सीता मैया आंख बंद करके मिलती है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, ध्यान धरिए कि कहाँ है, हम आपको रास्ता बता देते हैं। और तीसरा जो अल्टीमेट फल खिलाने वाली है सीता मैया। तो आप देखिए ये कूद जो हनुमान जी की थी, आपने सुंदरकांड बहुत बार पढ़ा होगा, थोड़ा हम सूत्र के रूप में व्याख्या करेंगे इसका। तो लिखा है सिंधु तीरे भूधर सुंदर को तुझी चढ़ीता ऊपर, मैंने सुंदर पर्वत है। सीता जी की अगर खोज करनी है तो पर्वत भी मतलब आपका साध्य भी पवित्र होना चाहिए। तो वहां से लिखा है 100 योजन मर्याद समुद्र की कूद गए क्षणमाही, 100 योजन में 1200 मील। तो वहां से सीता जी का खोज करने के लिए हनुमान जी कूदते हैं। और मिलता कौन कौन है, जो अभी आपने सुना कि 3 खिलाने वाली थी और 3 खाने वाली मिली। तो सबसे पहले जो पर्वत था मैनाक मिला, मैनाक मतलब सोने का पर्वत था। तो जीवन में यदि आप सोने की कामना छोड़ देते हैं तो दूसरा मिलता है सुरसा, सुरसा नाम है इनके माता, सुरसा माने कृति यश की कामना। तो जब आप सोना का भी कामना छोड़ते, सोना माने भोग विलास कंचन, तो मैनाक जो था अंदर रहता था इंद्र के डर से, क्योंकि उस जमाने में पर्वत भी चला करते थे, उड़ा करते थे। तो डिस्टर्ब होता था, इंद्र सबका पर काट दिए थे, तो वो जो है अंदर चला गया था। हम लोग न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ते हैं कि प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके बड़ा विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगा कि वो पताल चला गया था। जब हनुमान जी का पैर पड़ा था वो पताल चला गया था, तो खैर चल गया। आगे क्या होता है, तो जो खिलाने वाली खाने वाली पात्र थी तो सुरसा मिलती है, जो यश का कृति का मतलब जैसे सुरसा बदमू बढ़ावा तासु दूर को दिखावा, तो जितना ज्यादा कृति जितना ज्यादा यश का मन भरता नहीं है। और तीसरा सिंगनी मिली, जल बिलो की तिनके पर छाई, जल देख के ही पकड़ लेती थी, ये खाने वाली है। तो हनुमान जी सबको अलग अलग ट्रीटमेंट दिए, सुरसा के पेट के अंदर चले गए और बाहर आ गए। तो अगर आपको यश मिले, वैभव मिले, धन मिले, कृति मिले, तो उसमें रमना नहीं है। हनुमान जी संकेत देते हैं कि आप इससे बाहर आ जाइए। फिर आपको मिलेगी कौन, सिंगनी। सिंगनी को मार दिया हनुमान जी, एक मारे उसके हनुमान जी उसको मार दिया। तो आपको देखिए कि ये मैनेजमेंट बताता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और तीसरा मिलती है कौन, लंकिनी गेट पे है, वो मच्छर को भी पहचान जाती है, मसक समान रूप कभी धरे तब भी पहचान गई। तो उसको तब वहाँ पे जो ब्रह्मा जी का वर मिला था, तो ये था कि अगर विकल होती थी कपी के मारे तब जाने से निश्चर संघारे। बोलिए अब तो बहुत करीब हो गया है, मतलब मामला बहुत नजदीक का है, अब जो है लोग का विनाश निश्चित है। तो आपको हम बताए कि 3 पात्र जो आपको फल खिलाई और 3 पात्र जो खाने के लिए तत्पर है। तो यदि आज भी सीता ने भक्ति के मार्ग में आप अगर आगे बढ़िएगा तो यही 6 पात्र आज भी मिलता है। आप लोग अपने अपने जीवन में देखिए कि आप लोग कितना प्रगति कर पाए हैं।